करता हूं। प्रेस के हमारे साथी आए हैं, मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस कार्यक्रम में, विजन इंडिया, न्यू इंडिया के कार्यक्रम में आप लोग हमसे मिलने आए। मुझे मौका मिला है आपसे मिलने का। आज हैदराबाद में एआई को लेकर के हम लोगों ने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की। मैं एक्सपर्ट्स का धन्यवाद देता हूं और जो डेलीगेट्स आए थे इसके अंदर, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। जो बात एक्सपर्ट्स की और डेलीगेट्स की आई, उन बातों को सोच के समझ करके हम लोग एआई टेक्नोलॉजी को कैसे और बेहतर इस्तेमाल करें, फार्मर्स के लिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो हमारे शहर बड़े होते जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन, उसमें कैसे और बेहतर इस्तेमाल करें, लोगों को सुविधा मिले। हेल्थ सेक्टर में बहुत यूज हो सकता है। जॉब्स अपॉर्चुनिटीज नई तरीके से बनेंगी तो नई तरीके से हमें पढ़ाई के और कोर्सेज और पढ़ाई को कैसे हम आगे बढ़ाएं, उन सभी चीजों पर बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। शहर का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे ठीक हो, ट्रैफिक सिस्टम कैसे बेहतर हो, हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बेहतर किया जाए, वाटर मैनेजमेंट कैसे हो, एयर क्वालिटी को कैसे बेहतर करें, आपके रिवर्स को लेकर के बहुत सारे इश्यूज हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, उन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करें। तो बहुत सारे सुझाव आए हैं। पुलिसिंग को लेकर के सुझाव हैं, क्योंकि क्राइम को कंट्रोल करना, क्राइम प्रेडिक्ट करना और उससे लोगों को बचाना और समय पे उनकी मदद करना, ये बहुत चैलेंज है। इसी तरह स्वास्थ्य को लेकर के हेल्थ सेक्टर में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं समझता हूं एआई टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट्स लोग मिलकर के और सरकारें मिलकर के लोगों को और सुविधा और मदद कर सकते हैं। हम तो एक ही बात कह सकते हैं, जिससे हो सबकी भलाई, जिससे हो सबकी भलाई, वही है सच्चा एआई। और इधर क्योंकि राजनीति में हम लोग बहुत सारी निगेटिविटी देखते हैं, काश एआई कुछ सालों में ऐसा मानसिक और सामाजिक बदलाव लाए कि एआई के रियल ह्यूमन इमोशन और रिलेशन को ऐसा डेवलप करें कि हमारे इंसानी सोच को पॉजिटिव बना दे, हमारे नजरिए को बदल दे, हमारी नजरिया ऐसा हो कि हम कोई भेदभाव न करें। एआई कुछ वर्षों में एक ऐसा डेवलप हो कि हमारी सोच पॉजिटिव हो जाए, हमारे नजरिए में कोई भेदभाव न हो, किसी तरह का जाति का, धर्म का भेदभाव न हो, हम किसी का शोषण न कर सकें, हम किसी पीड़ित को दुखी न कर सकें, हम किसी को अपमानित न कर सकें। ये ऐसा उम्मीद है कि कुछ सालों में एआई डेवलप होकर के हम सबको एक अच्छा रास्ता दिखाएंगे। वहीं इस एआई का जितना यूज है, हम मिसयूज कैसे बचे मिसयूज से। इधर एआई के माध्यम से हम लोगों ने देखा, क्योंकि अगर आप पे इंफॉर्मेशन है तो आप स्मार्टली उसका इस्तेमाल करते हैं। और अभी एक ही एयरलाइंस में कुछ दिनों में टिकट कितने महंगे हो गए। लगता ही है कि एआई की वजह से उन्हें जानकारी होगी कि किस फ्लाइट में कितनी बुकिंग है, उसी हिसाब से हम और उसको महंगा कर दें। हमारे पासवर्ड सुरक्षित नहीं है। यूपी जैसे स्टेट में सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड्स हैं, सबसे ज्यादा पैसा लोगों का वसूला जा रहा है, और केवल आम आदमी का नहीं वसूला जा रहा है। आईएएस अधिकारी हैं, जजेस हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके पैसे वसूले जा रहे हैं। आज साइबर फ्रॉड्स में, साइबर क्राइम में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 है। ऑनलाइन स्कैम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। इधर देखते हैं पॉलिटिकल और अन्य प्लेटफॉर्म से डीप फेक और एआई जनरेटेड वीडियोस का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अभी हाईवे की एक न्यूज यूपी में आई। हमारा एक्सप्रेस वे है, वहां के सीसीटीवी कैमरे की जो रेंज है वो 1 किलोमीटर की थी, और 1 किलोमीटर की रेंज की वजह से वो गाड़ियों के अंदर की वीडियो बना सकते थे। जो लोग खेत में आ रहे हैं उनके वीडियो बना सकते थे।
बहुत सारे खराब वीडियोस बना करके उन्होंने रिकॉर्ड कर रखा था। कई लोगों से पैसे वसूल सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, वही हमें सुविधा मिलती है, ट्रैफिक मैनेजमेंट में है और तमाम इश्यूज हैं जिनको लेकर के हमारी चर्चा हुई। हमें उम्मीद है कि जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में होगी, हम लोग एआई का बेहतर इस्तेमाल कर करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। एआई का इस्तेमाल कर करके बीजेपी को हरा देंगे। एसआईआर का कंट्रोवर्सी काफी चल रहा है, तो ये प्यूरिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स में एआई को कुछ रोल मिलेगा क्या? मैं अपने साथी का बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि एसआईआर रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट बहुत बड़ी एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और यूपी जैसा स्टेट जहां आबादी सबसे ज्यादा है, सरकार बोलती है 25 करोड़ लोग हैं, और 25 करोड़ लोगों में सरकार ये स्वीकार कर रही है कि 3 करोड़ वोट कटने जा रहा है। 3 करोड़ वोट, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है। और जो वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उन्होंने मैपिंग ऐप बनाया है, तो वो मैपिंग ऐप और जो उसके अंदर डेटा आ रहा है और जो डेटा पहले से है जिससे मैपिंग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ फर्क नजर आ रहा है, जिसकी वजह से 3 करोड़ वोट जा रहे हैं हमारे। हालांकि हम लोगों ने पार्लियामेंट के सामने भी और पार्लियामेंट के अंदर भी ये बात कही कि बीजेपी इतनी होशियार पार्टी है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कभी किसी कंपनी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड दिए थे उन्हें, उसी कंपनी का लगता है ऐप है। तो अगर ऐप बनाया होगा तो ऐप बनाने वाले को पता है ना कि डेटा कहां जा रहा है। तो यूपी जैसा स्टेट जीतने के लिए ये एसआईआर ला रहे हैं। और ये एसआईआर नहीं है, क्योंकि एनआरसी ये डायरेक्ट नहीं ला सकते थे, इसलिए एसआईआर लेकर के आए। एसआईआर में इतने पेपर्स मांगना, तो ये तो सब पेपर्स मांग लिए उन्होंने। तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश में एनआरसी कर रहे हैं लोग, और एसआईआर से चुनाव जीतना चाहते हैं, मैपिंग ऐप से हमारे वोट काटना चाहते हैं। और तब कर रहे हैं जब बीएलओस को ट्रेन नहीं किया आपने, क्योंकि बीएलओस अगर ट्रेन नहीं होंगे तो बीएलए भी हमारे कुछ तो जानकार हैं, कुछ नहीं जानते हैं। मैंने देखा है कई जगह, और जो यूपी के बारे में पता लगा है कि जो बीएलओस बनाए हैं, पहले तो ट्रेनिंग नहीं दी तो उनको टेक्नोलॉजी हाथ में दे दी। हाथ में टेक्नोलॉजी देने की वजह से ये हुआ कि उनका पूरा घर परिवार जिम्मेदारी निभा रहा है वोट बनवाने में। उनका बेटा है, उनके परिवार का कोई सदस्य है जो टेक्नोलॉजी को समझता है, उसका साथ लेकर के तब वोटर लिस्ट ठीक हो पा रही है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर करके इलेक्शन कमीशन को वोट बनाना चाहिए सबका। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि किसी का वोट कटे नहीं, लेकिन बीजेपी की वजह से इलेक्शन कमीशन वोट बनाने से ज्यादा वोट कटवाना चाहता है। हमारी सुप्रीम कोर्ट एक मदद कर दे, क्योंकि ये तो हैदराबाद और आप लोग सब बहुत टेक्नोलॉजी और चीजों को सब समझते हैं। आधार नकली ना बने, हमारी सरकार ये मदद करे, इलेक्शन कमीशन ही मदद करे कि आधार नकली ना बने। जिस तरीके से कई बैंक्स के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऐसे बनते हैं मेटल के, जो आप नकली नहीं बना सकते। तो जब सरकार ने आधार पे इतना पैसा खर्च किया है, इलेक्शन कमीशन इतना खर्च कर रही है अपने वोटर आईडी के लिए, और हर स्टेट गवर्नमेंट किसी न किसी कार्ड को बनाने के लिए खर्च करती है पैसा, मेडिकल का है या किसी स्कीम का है। तो मेरा तो यही सबमिशन होगा और अपील होगी कि सरकार एक ऐसा मेटल कार्ड बनाए जिससे कि कोई भी नकल ना कर सके। और फिर आधार को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं वोटर लिस्ट से? आपके रेटिना के इमेजेस हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई ऐसी बात है, एनआरसी करना चाहते हैं, इसीलिए फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। रेटिना की आपकी इमेजेस हैं। तो इलेक्शन कमीशन कब ऐसा कार्ड बनाएगी, सरकार कब ऐसा कार्ड बनाएंगे जो दोबारा नकली ना बन सके।
मैं तेलंगाना के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि हमारे मित्र पुराने हैं वो, और मित्र से मिलना चाहिए। हाँ, अगली बात आ रही है। हमारे लिए मुश्किल है, और कभी कभी दोस्ती में ये मुश्किलें आती हैं कि आपके पास नया दोस्त भी है और पुराना दोस्त भी है। ये भरोसा मैं आप पे छोड़ता हूं कि नए दोस्त के साथ ज्यादा गहरी मित्रता होनी चाहिए कि पुराने दोस्त को भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सर, लेकिन हमारा जो भाव है, जो हम हैं, जैसे जो बने हैं, वो यही है कि हम पुराने मित्र को नहीं छोड़ सकते हैं? ये हमारे विजन इंडिया का और इस प्रोग्राम का मैसेज यही है कि डिवीजन की पॉलिटिक्स नहीं हो। जो आज देश में डिवीजन की पॉलिटिक्स हो रही है, उसको हम रोकना चाहते हैं। हम लोग विजन की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। और जब इतना कुछ दुनिया में बदलाव आ रहा है टेक्नोलॉजी का, उस टेक्नोलॉजी का सबको लाभ मिले, भेदभाव नहीं हो, न जाति का न धर्म का। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ सालों में एआई ऐसा बन जाए कि हमारे अंदर भेदभाव खत्म हो जाए। सर, बिहार, सर इधर बिहार चुनाव के नतीजे के बावजूद क्या आपका गठबंधन कांग्रेस से जारी रहेगा, या आपके इसमें कुछ अंतर है? हालांकि बिहार का अनुभव जितना अच्छा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हम लोग इंडिया गठबंधन को चलाएंगे और इंडिया गठबंधन के दलों को साथ लाने की कोशिश रहेगी। थैंक यू। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, बिल्कुल हम इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सी चीजों को जाने, सीखें, समझें, और जो पहले हम लोगों ने किया वो और बेहतर करके दिखाएं यूपी में। मैं धन्यवाद देता हूं अपने प्रेस के साथियों का कि जो हम लोगों की बात सुनने आए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं।